तो दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसमें हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, किसी को मना करना, सेइंग नो। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ के लिए अगर आपको कहीं पे किसी को मना करना है, नो कहना है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है, वो हम सबको करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके ऑफिस में कोवर्कर हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। बस एक बार नो कहने से आप अपना बहुत सारा टाइम, आपका एनर्जी एंड आपका फोकस आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए रख सकते हो। देखिए, अगर हमें किसी अनजान व्यक्ति को नो बोलना है तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपको भी बुरा नहीं लगता उस चीज़ में और सामने वाला भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन वही बात किसी अपने क्लोज वन को नो कहना है तो वहाँ आता असली चैलेंज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स टू से नो इफेक्टिवली, आपको भी गिल्ट ना हो और सामने वाले को भी रूड ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। तो सबसे पहले आपको आपके गोल पता होने चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या अचीव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है कि चलो कहीं खेलते हैं, कहीं मिलते हैं। सिमिलरली आप ऑफिस में किसी इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल पे काम कर रहे हो जो आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कोवर्कर की एक रिक्वेस्ट आती है, या फिर आप किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन वहाँ किसी फैमिली की, किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है। तो ऐसे टाइम पे आपकी एनर्जी एंड आपका फोकस सिर्फ आपके प्राइमरी गोल और आपकी प्रायोरिटीज पे होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी होता है। और ऐसी सिचुएशन में नो बोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम। टिप नंबर 2, बी ऑनेस्ट। वी ऑल नो ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप किसी की रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते, सो जस्ट बी ऑनेस्ट। आपको वहाँ कोई बहाना नहीं मारना, आपको कोई झूठ नहीं बोलना। आप जिस भी चीज़ में फोकस हैं, आपको वही चीज़ उनको बतानी है। तो सच बोलने से आपके रिलेशनशिप में भी एक ट्रस्ट और एक रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी, जो हमेशा फ्यूचर में भी काम आती है। और सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपके कोई फ्रेंड होंगे, आपकी फैमिली होगी, कोई ना कोई तो होगा। तो ऐसे टाइम पे आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए और आप उसमें ऑनेस्ट होने चाहिए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, पर मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। टिप नंबर 3, ऑफर एन ऑल्टरनेटिव। दूसरा रास्ता दिखाना। अगर कभी आप किसी की हेल्प या रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते और अगर पॉसिबल हुआ तो आप उनको दूसरा सोल्यूशन ज़रूर दो। इससे ये लगता है कि आप उनकी रिक्वेस्ट की वैल्यू करते हो, आप उनको विलिंगली हेल्प करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके कोवर्कर की इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आती है, तो उस टाइम पे आप उसको बोल सकते हो, आई एम सॉरी, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद फ्री होते ही आपको हेल्प करूँगा, पर तब तक के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो और उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा। टिप नंबर 4, प्रैक्टिसिंग सेइंग नो। सेइंग नो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है अगर आपको उसकी आदत ना हो तो, बट किसी भी स्किल की तरह जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी बनता जाएगा। तो छोटे मोटे रिक्वेस्ट को नो बोलना शुरू करो ताकि आप अपने बड़े ड्रीम्स पे काम कर सको। याद रखना, नो बोलने से आप कोई बुरे इंसान नहीं बन रहे, आप बस अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 5, डोंट से सॉरी एवरी टाइम। देखिए, किसी भी इंसान के लिए एक अच्छा व्यवहार करना, पोलाइट होना बहुत जरूरी है, लेकिन बार बार सॉरी बोलना एक वीक इंसान की निशानी है। देखिए, अगर आप किसी और काम में बिजी हो, आपका फोकस कहीं और है और आपका गोल सामने वाले की रिक्वेस्ट के साथ अलाइन नहीं होता है, तो आप उसे बार बार सॉरी बोलने की जगह उसे सिंपली कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली नो बोल सकते हो। अभी मान लो कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें 20 लाख का प्रॉफिट हो सकता है और आपके पास और एक प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आती है जिसमें 20 लाख का प्रॉफिट होगा, पर वो काम 6 महीने की जगह 1 साल लगा सकते हैं। तो आप उसको सिंपली नो बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इस काम को सेकेंडरी प्रायोरिटी दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और याद रखना, हाँ बोलने से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना बोलना। तो एक ऐसी स्किल है जो हम रेगुलर प्रैक्टिस से सीख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है हमारे अपने गोल पे, हमारे अपने ड्रीम्स पे फोकस करने के लिए।